हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम तुरई की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप भी इस समय तुरई की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तुरई की खेती का सही समय जुलाई का बरसात के समय के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो आपको तुरई की खेती करने के लिए सड़ी गली गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद का अपने खेत के अंदर डालकर गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। मिट्टी की बात करें तो सभी तरह की मिट्टी के अंदर तुरई की खेती की जा सकती है। तो आप यदि इस समय तुरई की खेती करते हैं तो मल्चिंग पेपर के द्वारा तुरई की खेती करें, जिससे कि आपको पैदावार दोगुनी देखने को मिले और फलों के अंदर रोग भी बहुत ही कम लगते हैं, आपके फल सड़ते नहीं हैं। तो इसके लिए आपको मल्चिंग पेपर के द्वारा जाल तैयार करके तुरई की खेती करना चाहिए। यदि आप खेत के अंदर सीधे भी नीचे ज़मीन के अंदर ही तुरई की खेती करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको पैदावार कम देखने को मिलती है और आपके जो फल हैं वो सड़ने लगते हैं। तापमान की बात करें तो 25 से 37 डिग्री का तापमान तुरई की खेती के लिए उपयुक्त होता है। बीज की बात करें तो 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की तुरई की खेती के लिए आवश्यकता होती है, जिन्हें 1 फीट की दूरी पर लगाया जाता है और बेड़ से बेड़ की दूरी लगभग 5 से 6 फीट की रखी जाती है। बीजों का चयन करते समय आपको यह ध्यान रखें कि अपने क्षेत्र के अनुसार संकर बीजों का चयन करें, जिनके अंदर पैदावार अच्छी देखने को मिले, बहुत ही अच्छी हरी हरी तुरई आपको अपने पौधों से देखने को मिले। सिंचाई की बात करें तो बरसात के समय सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब सिंचाई नहीं हो और मिट्टी सूखने लगे तो उस समय मिट्टी की नमी के अनुसार पानी आपको लगाना चाहिए, जो आप ड्रिप के माध्यम से पानी लगा सकते हैं या फिर आप नालियों के अंदर से पानी चला सकते हैं। खेत के चयन के समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपके खेत के अंदर पानी भराव वाली समस्या नहीं हो। यदि पानी भराव वाली समस्या होती है तो आपकी तुरई की खेती नष्ट हो सकती है, क्योंकि यह फसल बरसात के दिनों की है। तो इसके लिए आपको पानी के निकास की व्यवस्था ज़रूर कर लेनी चाहिए। कीटों की बात करें तो फल मक्खी, इल्लियाँ, इस प्रकार के कीट आपको तुरई की खेती के अंदर देखने को मिलते हैं और जिससे कि फूल झड़ने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं और आपके फल नष्ट होने लगते हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट से दवा का स्प्रे लाकर करना चाहिए। रोग की बात करें तो इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू रोग मुख्यतः देखने को मिलता है, जिससे कि आपके पत्ते वाइट कलर के हो जाते हैं, फंगस लग जाती है और आपकी फसल बहुत ही कम समय के अंदर नष्ट होने लगती है, जिससे कि किसान भाइयों को इस बीमारी के द्वारा बहुत ही अधिक नुकसान देखने को मिलता है। तुड़ाई की बात करें 70 से 75 दिनों के अंदर फर्स्ट हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, जो लगभग 2 से 3 महीने तक आपको तुरई की खेती के अंदर से आपको तुरई देखने को मिलती है। बाज़ार भावों की बात करें तो आपको बरसाती दिनों के अंदर लगभग 40 से 50 रुपये किलो के बाज़ार भाव देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही अच्छे तुरई की खेती के लिए हैं। यदि आप तुरई की खेती करते हैं तो बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अच्छी आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि तुरई की खेती के अंदर से आपको बहुत ही अच्छे बाज़ार भाव देखने को मिलते हैं। मार्केट के अंदर बरसाती दिनों के अंदर हर साल आप जैसा कि देखते हैं कि डिमांड देखने को मिलती है, जिससे कि किसान भाइयों को कम समय में ही बहुत ही अच्छी इनकम देखने को मिलती है। तुरई की खेती के अंदर ज़्यादा कुछ दवाइयों की आवश्यकता भी नहीं होती है, यदि आप समय से इनकी देख रेख करते हैं।